ग्वालियर में फिर खाकी वर्दी हुई शर्मसार। शराब पीकर पुलिस वालों ने सड़क पर किया जमकर हंगामा। नशे में लोगों को धमकाया और भद्दी गालियां भी बकी। नमस्कार, मैं निर्मल सिंह। हवालात में आज आपको दिखाएंगे मौत का तोहफा, साथ ही मिलवाएंगे एक शातिर गिरोह से। इसके अलावा आपके सामने हुई कई सनसनीखेज वारदातें। हवाला की शुरुआत में बात उस तोहफे की जो एक पति ने अपनी पत्नी को दिया। शादी की सालगिरह पर दिया गया ये तोहफा बड़ा ही अजीबोगरीब था। शादी की सालगिरह से पहले उसे मिला वो खौफनाक तोहफा जो उसका आखिरी तोहफा बन गया। शादी की सालगिरह के लिए वो हसीन सपने सजा रही थी, न जाने कितने अरमान लिए वो जी रही थी। उसके लिए ये सालगिरह बेहद खास थी, क्योंकि ये उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। लेकिन इस प्यार की कहानी में एक अजीबोगरीब ट्विस्ट आता है। सालगिरह के 4 रोज पहले अचानक एक रात ये पति पत्नी घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। परेशान घर वाले अपने बहू बेटी की तलाश करते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। फिर इन दोनों की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस के लिए गुमशुदगी एक रहस्य बन रही, लेकिन 2 दिन इस रहस्य का वो सिरा पुलिस के हाथ लगा जिसे देख यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इस मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए पुलिस वाले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे वो जंगल में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, राज के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। वो राज था एक महिला की कंकाल बनी लाश। ये लाश थी दीपा की, जो अपने पति के साथ अचानक लापता हो गई थी। दीपा की लाश का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो एक और राज हो गया। उसकी हत्या कर उसकी लाश को लाड़गांव जंगल में छुपा फेंक दिया। लखनादौन की सजब मिस्ट्री ने लोगों को भी हैरान कर दिया। ये पति पत्नी थे दीपा और भैरव। दीपा की लाश मिलने के बाद सवाल उठना लाजमी था कि उसका पति भैरव कहाँ है। तभी दीपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो राज भी खोल दिया। दरअसल दीपा की हत्या गला दबाकर की गई। इसके बाद पुलिस के शक की सुई दीपा के ससुराल वालों पर जा टिकी। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दीपा का कातिल भी बेनकाब हो गया। हैरत की बात यह है कि उस कातिल ने शादी की सालगिरह पर दीपा को मौत का तोहफा दिया था। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति भैरव था। और इस खौफनाक साजिश में भैरव के घर वाले भी शामिल थे। 13 जून 2014 को शादी के बंधन में बंधे दीपा और भैरव के रिश्ते में 3 महीने बाद दरार आना शुरू हो गई। भैरव दीपा के चरित्र पर शक करता था। उस रात किसी बहाने से भैरव अपनी पत्नी दीपा को जंगल ले गया और गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये गए थे पाटन वाले जंगल। अच्छा, कैसे मारे उसको? पंचा में लपेट कर लगा रहे। मामले से चौंकाने के बाद दीपा गर्भवती थी। उसे 9 महीने का गर्भ था, लेकिन हत्या के बाद बच्चे का कोई पता नहीं। वो उनके लड़की गर्भवती थी, किंतु डॉक्टरों ने उसको देखा तो उसमें बच्चा नहीं पाया गया था। हो सकता है कि गला दबाने से बच्चा हो गया हो और उसे कोई जानवर वगैरह खींच के ले गया।
लगभग 3 महीना बाद से मतलब ये लोग परेशान करने लगे दहेज के लिए, सब गाड़ी अड़ी कैसा ऐसा के लिए। ये बोलते थे कि गाड़ी लाओ, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, और कुछ पैसा ले आओ तो किराना दुकान हम खोल लेंगे। इस मामले में आरोपी पति भैरव समेत ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात का जवाब मिलना बाकी है दीपा के अजन्मे बच्चे का आखिर क्या हुआ। एक पति के भ्रष्टीपन ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, जिसमें शामिल है उसकी पत्नी और उसका बच्चा और वो खुद। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर जितेंद्र पकौड़ी। अब हवालात में बात एक ऐसे शातिर चोर गिरोह की जो है आपकी गाड़ियों का